लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो है वो फंडामेंटल पास्टुलेट्स पढ़े। उनमें एक पास्टुलेट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 था, जिसकी इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 ओवर अ क्लोज कंटूर। और हमने इस फंडामेंटल पास्टुलेट्स को देखते हुए कहा था कि हम एक क्वांटिटी पोटेंशियल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल है। अगर मैं इस फंडामेंटल पास्टुलेट्स को देखूं तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैं इस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज कंटूर बना लूं, तो लाइन इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज कंटूर जो होगा वो 0 होगा। लेकिन मैं इंस्टेड ऑफ क्लोज कंटूर अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूं इसमें, फर्ज करना ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है, अगर मैं इस पाथ के लॉन्ग इंटीग्रेट आउट करूं तो फिर जो होगा वो पोटेंशियल 0 नहीं होगा, बल्कि अगर मैं इस E डॉट डी एल को इंटीग्रेट आउट करूं फ्रॉम P1 टू P2 विद दिस बाय इंसर्टिंग नेगेटिव साइन, तो ये मुझे दे देगा पोटेंशियल एट पॉइंट P1 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P2। यानी कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। लेट्स अज्यूम कि मैं इस पॉइंट P1 को, जो कि लेट्स अज्यूम कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये एक इनफाइनाइट रीजन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैंने इस पॉइंट P1 को इन्फिनिटी पे ले लिया। तो इफ P1 गोज टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास इन्फिनिटी P2 E डॉट डी एल ये मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट सॉरी P2 माइनस P1 इज P2। सो ये मेरे पास इस पॉइंट P2 के ऊपर पोटेंशियल क्या है ये एक्सप्रेशन मुझे प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल एट P2 विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। नाउ लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक Q चार्ज है, और Q चार्ज जो है वो लेट्स अज्यूम कि ये फ्री स्पेस में जो है वो पड़ा हुआ है और ये फील्ड रेडिएट आउट कर रहा है। जो मेरे पास Q चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मेरे पास Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r², और ये फील्ड लाइंस जो हैं ये रेडियली आउटवर्ड हैं। तो मैं अब अगर इसको इस रेडियल डिस्टेंस के अलॉन्ग इंटीग्रेट आउट करूं जस्ट बाय सिलेक्टिंग डी एल लेंथ एज, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² is dr is infinity to some location r, where r is distance
distance from origin to some point. So this means that this is the potential at point R. So potential at point R, अगर मैं इसको solve करूँ, I will get 1/4 pi epsilon q divided by R. ये आपके मेरे पास मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए अगर मुझे पोटेंशियल डिटरमाइन करना होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज़ लोकेटेड इन अनबाउंडेड रीजन, okay, which in the present case is a free space. Okay, let's assume कि मेरे पास अगर जो है वो मैं इसी पॉइंट चार्ज Q को कंसिडर करूं और मैं इसके राउंड दो जो है वो सर्कल्स जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ. लेट्स अज्यूम कि जो इनर सर्कल है इसका रेडियस जो है वो मैं R1 ले रहा हूँ और इसका रेडियस जो है वो मैं R2 ले रहा हूँ. तो मेरे पास जो इन दोनों पॉइंट्स के जो P1 और P2 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VP2 माइनस VP1, ये मेरे पास ये दो पॉइंट्स के जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैं इस तरह जो है वो डिटरमिन कर सकता हूँ कि ये पॉइंट चार्ज के ऊपर. ओके, अब अगर मैं जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट चार्ज से रेडिएट आउट हो रही हैं और अगर मैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस जो है वो मेरे पास इक्वेशन जो है मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँ तो मेरे पास जो कर्व है DL, ये पाथ जो है ये फाई डायरेक्टेड है, ये फाई डायरेक्टेड है, जबकि जो E है अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास ये रेडियल डायरेक्शन में है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में है और फील्ड लाइंस जो हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड. तो यहाँ से मैं बहुत आसानी से देख सकता हूँ कि हर कर्व के ऊपर जो है E डॉट DL इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रही है. हम इस डिस्कशन को एक और सिम्ट में ले जाते हैं कि लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये Z एक्सिस है और मैं इसमें ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दो जो है वो डाइपोल जो है वो दो पॉइंट चार्ज जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ. और ये दो जो पॉइंट चार्ज हैं, एक जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस D. लेट्स मैं इन दोनों की वजह से जो ये Z एक्सिस है और इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो मैं डिटरमिन करना चाहता हूँ. यहाँ से जो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है मैं इसको R प्लस कह लेता हूँ. इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है मैं इसको R माइनस कह लेता हूँ. जो मेरे पास ओरिजिन से जो डिस्टेंस है मैं इसको R कह रहा हूँ. और इस जो मेरे पास ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये Z एक्सिस के साथ जो रेडियल वेक्टर जो है ये Z एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है. मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये मेरे पास
ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये अगर मैं इन दोनों के दरमियान लेंथ का डिफरेंस लूँ तो ये वो लेंथ का डिफरेंस है जो इसमें और इसमें जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो मेरे पास ये एंगल भी जो है वो थीटा ही होगा। सो मैं अगर यहाँ से ये इसको इस तरह ड्रा करूँ, ये मेरे पास डी डिस्टेंस है, ये मेरे पास ये मेरे पास 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, और ये मेरे पास थीटा है। सो मैं इसको इस तरह बना सकता हूँ कि ये मेरे पास डी डिस्टेंस है, ये मेरे पास थीटा एंगल है, तो ये मेरे पास डी कॉस थीटा। सो मैं प्लीज़ इस डिस्टेंस को, जो कि मेरे पास ये डिस्टेंस है, इसको मैं कह रहा हूँ ये डी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। सो अगर मैं आर प्लस को जो है वो यहाँ लिखना चाहूँगा, तो मेरे पास आर प्लस जो है वो बेसिकली मेरे पास आर माइनस डी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, जबकि आर जो माइनस है वो मेरे पास आर प्लस डी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ये मेरे पास जो है वो सॉरी, ये यहाँ से ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और ये भी हाफ है। ठीक है। सो अब मैं इन दोनों की वजह से जो मुझे पोटेंशियल मिल रहा है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये मेरे पास मिल रहा है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस आर प्लस, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। ये मेरे पास एक डाइपोल की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो रहा है, मैंने जो है वो लिख लिया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ अंडर दिस अजम्पशन कि D इज़ वेरी वेरी लेस देन टू R, और अगर मैं ये अजम्पशन इसके ऊपर लगा दूँ तो जो 1 प्लस R प्लस है, जो कि R माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन थीटा माइनस 1 है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। R माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, और फिर इस सीरीज़ में जो इसकी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। सिर्फ वो टर्म जो है मैं रिटेन कर रहा हूँ जो इसमें इस जब एक्सपेंड किया जाए तो 1 पॉन R से जो है वो जो डिके कर रही है। इसी तरह मैं जब 1 पॉन R माइनस को लिखूंगा तो ये मेरे पास इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 माइनस डी बाई 2R कोसाइन थीटा। अब मैं 1 प्लस R और 1 माइनस R, 1 ओवर R प्लस और 1 ओवर R माइनस की जो एक्सपेंशन है अंडर दिस अजम्पशन कि मैंने ये जूम किया है कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, तो दैट्स वाई मैंने डिनोमिनेटर में इसके हायर ऑर्डर टर्म जो हैं वो इग्नोर कर दी हैं, ताकि क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो होंगी वो बहुत कम होती जाएंगी। तो सो R स्क्वेयर R क्यूब एंड हायर ऑर्डर टर्म्स जो हैं इनको इग्नोर किया। अगर मैं ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दीज टू विद दिस अजम्पशन मेरे पास सिंप्लीफाई होने के बाद Q D
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कोसाइन थीटा, ये मेरे पास ओके। मैं अगर इसको ये ज़ूम कर लूँ कि मेरे पास ये जो है वो z यूनिट वेक्टर है, और ये जो है ये मेरे पास रेडियल जो है वो रेडियल डायरेक्शन है, जिसमें मैं ओरिजिन से जो डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो मैं डी क्यू को इस तरह लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास इसके साथ में अगर एक यूनिट वेक्टर जो है z अटैच कर दूँ और इसको मैं एक वेक्टर p कहता हूँ, और दूसरा जो है मगर ये एक क्वांटिटी p जो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करूँ, ये q जो है ये चार्जेस हैं, d जो है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, और जस्ट मैंने एक यूनिट वेक्टर z जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली मैं इसको डी क्यू जी हैट डॉट विद ए आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ से मैं अगर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इसको मैं अगर लिखूँ तो ये मेरे पास ए आर हैट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज अ पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, जिसमें ये p जो क्वांटिटी है इसको मैं हम कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट। फ्यूचर में हम अपने जो लेट्स अज्यूम कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे और हमारे पास उसमें ऐसे टर्म्स आ जाएंगे या ऐसे सॉल्यूशंस आ जाएंगे जो 1/r² से डिके कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि जो डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो 1/r² से डिके करता है। प्लीज़ मैं जस्ट चंद बातें कि जो मोनोपोल है, यानी कि ऐसा पॉइंट चार्ज जो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इसके अगर आप पोटेंशियल को देखें तो इसका पोटेंशियल जो है वो Q डिवाइडेड बाय R। तो ये जो है वो डिके कर रहा है 1/r से, जबकि एक डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो 1/this P to AR at is r², यानी कि ये 1/r² से डिके करेगा। सो अगर हम कोई पोटेंशियल किसी प्रॉब्लम में ड्राइव करें और उसमें एक ऐसी टर्म आ जाए जो 1/r² से डिके हो रही होगी, तो हम कहेंगे कि वो जो है वो सिचुएशन उस वक्त एज ए डाइपोल बिहेव कर रही है। लेकिन वो एज ए डाइपोल बिहेव कर रही है, लेकिन वो डाइपोल इस तरह का नहीं होगा कि टू चार्जेस एग्जैक्टली सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। हाँ, वो इक्विवेलेंटली एक डाइपोल होगा, तो उसमें जो डिफरेंस होगा ये जो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो हम जस्ट पॉइंट आउट कर देंगे ये सिचुएशन डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है और इस सिचुएशन का डाइपोल मोमेंट जो है वो ये है। लेकिन यहाँ जो हमने डाइपोल मोमेंट ये लिखा है, ये एग्जैक्टली इस टू चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस जो है वो इस सिचुएशन का है। फ्यूचर में हम ऐसी बहुत सारी जो है वो कुछ बल्कि ऐसी सिचुएशंस पढ़ेंगे जहाँ पर हमारी जो सिचुएशन होगी वो इस तरह बिहेव कर रही होगी, लेकिन उसमें फ़र्क जो है वो सिर्फ इस पी क्वांटिटी का होगा, जिसको कि हमने डाइपोल जो है वो मोमेंट कह रहे हैं। अगर फ़र्ज कर लें ये हमारे पास एक
डिस्क्रीट चार्जेस का हों और तो हम अगर उनकी वजह से पोटेंशियल जो है वो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर चार्जेस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मैं इनकी वजह से यहाँ पर फील्ड डिटरमिन करना चाहता हूँ। तो मेरे पास पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल विच इज़ ड्यू टू एन जो है वो चार्जेस विच आर लोकेटेड इन द स्पेस और मैं इनको ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है और ये Qn चार्ज, इन सब के मैं इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये इन सब का लीनियर कम्बिनेशन में कर लूँगा और मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qj R माइनस R प्राइम जो है वो मेरे पास जो है वो आगे, जिसमें ये R प्राइम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ जो R प्राइम यूज़ कर रहा हूँ, ये बेसिकली लोकेशन ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके चार्जेस कहाँ पड़े हुए हैं, यानी कि ये सॉरी ये लोकेशन ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो आर प्राइम जो है वो लोकेशन, तो जब आर है विच इज़ अनप्राइम्ड तो वो आपके पास लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने ये पहले डाइपोल लिया था और अब मैंने कहा कि अगर लेट्स सपोज के n नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हुए हों, डिस्ट्रीब्यूटेड हों, डिस्क्रीट चार्जेस, तो जो है वो फिर मैं अगर उनके ऊपर कहीं पोटेंशियल डिटरमिन करना चाहूँगा तो वो फिर मैं पोटेंशियल को कैसे डिटरमिन करूँगा। ओके, अगर मेरे पास अब इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस अगर मेरे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर जो है मैं सिचुएशन को कैसे मैनेज करूँगा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है और ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। और अगर हमारे पास ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेरे पास पोटेंशियल जो है वो इस तरह जो है वो हम इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जिसमें ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर मेरे पास ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मैं रो सरफेस यहाँ इसको जो है वो मैं उस सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर दूंगा जिसमें ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर यही लाइन चार्ज डेंसिटी हो तो लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज रो लाइन dl प्राइम किस लेंथ के ऊपर जो है ये वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये मेरे पास ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो इस तरह हम जो है वो इनको जो है वो डेंसिटीज को डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट, इससे पहले कि हम सोल्यूशन ऑफ द लेप्लासिस इक्वेशन पे जाएं, हमने पहला स्टेप जो है वो डाइपोल मोमेंट का जो है वो स्टडी किया है, हमने डिस्क्रीट चार्ज डेंसिटीज का और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मैंने कहीं पोटेंशियल डिटरमिन करना है तो वो मैं कैसे डिटरमिन करूँगा, तो वो हमने जो है अभी ठीक है। अब हम जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है
कि जो कंडक्टर हैं इन स्टैटिक फील्ड जो है वो हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका कि हमें पता होना चाहिए। जब हम मटेरियल मीडियम की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास कंडक्टर है, दूसरा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, और तीसरा जो है वो हमारे पास है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में को अगर मैं प्लीज़ इसको हम आगे लेके चलने से पहले मैं बताता चलूँ कि मटेरियल के अंदर जो हमारा जो एटम है उसमें जस्ट हम एटम को अगर देखें तो इसके न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके बाहर शेल्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये एटम एज ए होल जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पे होता है। जहाँ कंडक्टर्स की बात है तो कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से दूसरे एटम पे मूव कर सकते हैं, और ये कंडक्शन की जो है वो वजह बनती है। जब हम डाइलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में ये मूव नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर में वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। और अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे अंदाज में इसको देखूं तो अगर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स सेंस में मैं देखूं तो हमारे पास मटेरियल्स में जो है वो डिस्क्रीट बैंड्स होते हैं, और बैंड्स के दरमियान जो है एक गैप एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ इन्हीं बैंड्स पे रिजाइड कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि मैं जस्ट ये डाइलेक्ट्रिक के लिए बैंड्स जो हैं वो बना, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ये मेरा वो बैंड रीजन, जो मेरे पास अनशेडेड है ये मेरे पास ये गैप है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड नहीं कर सकते। जबकि कंडक्टर्स में ये जो बैंड्स हैं ये ओवरलैपिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक बैंड से दूसरे बैंड में जो है वो मूव कर सकते हैं। जबकि डाइलेक्ट्रिक में इन बैंड्स के दरमियान डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉर्मली वो एक बैंड से वो दूसरे बैंड में, जबकि सेमीकंडक्टर में ये गैप जो है ये कम होता है, और आप थोड़ी सी एनर्जी लेने से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बैंड से दूसरे बैंड में शिफ्ट हो सकता है। एज ए रिजल्ट जो है वो उसमें कंडक्शन जो है वो जो है उसका वो काज बनता है। मैं अगर इसी डिस्कशन को फर्दर आगे एक्सटेंड करूं कि मेरे पास लेट्स अज्यूम एक कंडक्टर है, और मैंने इसमें एक कोई चार्ज जो है वो मैंने प्लेस कर दिया। जैसे मैं इसके अंदर एक चार्ज प्लेस करूंगा तो एक फील्ड जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और वो फील्ड जो होगा इस चार्ज को जो है फोर्स करेगा कि वो मूव करे, और इस तरह मूव करे कि वो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो है वो शिफ्ट हो जाए, और इसके सरफेस पे शिफ्ट होने के बाद जो अरेंजमेंट है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। मींस के इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, और इसके अंदर फिर कोई फील्ड नहीं होगा। तो ये जो है वो कंडक्टर की जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास
एक कंडक्टर है और मैंने इसको एक स्टैटिक फील्ड में जो है वो प्लेस कर दिया। जैसे मैं इसको स्टैटिक फील्ड में प्लेस करूँगा, लेट्स अज्यूम कि मैंने इसके पास एक कोई क्यू चार्ज जो है, लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ रख दिया, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से एक फील्ड जो है वो यहाँ प्रोड्यूस होगा। ओके, अगर यहाँ से जो फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरफ को निकल रही हैं, तो दिस मीन्स के हम इसको इस तरह एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी एक नेगेटिव चार्ज जो है वो, तो यहाँ जो है कोई नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरह इसको डेवलप होना होगा ताकि इसके अंदर रो भी ज़ीरो हो सके, ठीक है, नो चार्ज डेंसिटी इसके अंदर हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो इसके अंदर जो है वो ज़ीरो रहे। इस चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पर एक इतनी ही अमाउंट का एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। प्लीज़ ये जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की डेवलप होगी, ये किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप होगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इस सरफेस की शेप क्या है। लेकिन चार्जेस चूंकि इस सरफेस के ऊपर आ गए हैं तो इनको स्टेबल होने के लिए, स्टेबल चार्जेस होने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें इनके सरफेस के ऊपर नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड हो। उसकी रीज़न ये है क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट फील्ड नहीं होगा तो इनके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी और ये मूव नहीं करेंगे और ये अपनी स्टेबल सिचुएशन को जो है वो मेंटेन रखेंगे। और इसी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इस सरफेस के ऊपर n क्रॉस E शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि जो फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं इनको सरफेस के ऊपर आते हुए अपने आप को इस तरह चेंज कर लेना है कि वो सिर्फ उनमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड हो और इनमें और कोई कंपोनेंट ऑफ द फील्ड जो है वो एग्जिस्ट वो जो है वो प्रेजेंट ना हो। तो ये n क्रॉस E यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज 0 एट कंडक्टर। ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन है। प्लीज इसको आप दूसरी तरह भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास लेट्स अज्यूम कि यहां पर फील्ड है और यहां पर फील्ड नहीं है तो मैं वही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देता हूं जो कि मैंने डाइलेक्ट्रिक के केस में अप्लाई की थी। और डाइलेक्ट्रिक के केस में मैंने ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी, n क्रॉस E1 इज इक्वल टू n क्रॉस E2। तो जब E2 यहां पर वैसे ही 0 है तो इसका मतलब है कि इस फील्ड में ये होनी चाहिए कि E1 नॉट इक्वल टू 0 बट n क्रॉस E1 इज इक्वल टू 0। तो हमने परफेक्ट जो है परफेक्ट कंडक्टर के लिए हमने एक बाउंड्री कंडीशन जो है वो बता दी कि डाइलेक्ट्रिक में जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूस होते हैं, जबकि इसमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ जो है सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। लेकिन इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल कंपोनेंट है, हमने कहा टेंजेंशियल तो 0 है लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इक्वल होगा वो जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, जो भी यहाँ पर परमिटिविटी है। तो ये मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशंस जो है वो एट द सरफेस ऑफ द
कंडक्टर जो है वो आ गई कि टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर 0 होगा, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा इस फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, जो टोटल फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है, वो उसका नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल होगा कि जो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है कि अगर आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है तो आप यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता है तो आप नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।